अच्छी बनेगी हो हरि ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। 5 वर्ष के ध्रुव जी किसकी ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बनी सबकी बनी तो आपकी नहीं बनेगी। दोनों हाथ उठाएं प्रेम से सभी जिसको अपनी बिगड़ी बनानी है। ओ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल संतन संग कर पुण्य कमाई संतन संग कर पुण्य कमाई संतन संग कर पुण्य कमाई संतन संग कर पुण्य कमाई। हो राम चरण अनुराग रे हो राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल। कागा से तो हंस करेगो कागा से तो हंस करेगो कागा से तो हंस करेगो कागा से तो हंस करेगो। देखो एक बात बताऊं यहाँ शब्द आया कागा का कहते हैं कौआ को कागा से तो हंस करेगो। सत्संग में जाओगे भगवान की तरफ जाओगे तो क्या बनोगे हंस बनोगे और अगर जो संसार में लिप्त रहोगे संसार की व्यर्थ बातों में जाओगे तो क्या बनोगे कौवा ही बनोगे। क्या मना है कौवन की तरह बैठे रहे में भगवान की कीर्तन में तो जाम ही ना है। हमारे देखो भैया विनोद भैया अपनी ड्यूटी करके आते हैं आते ही यहाँ और हमारे चाचा श्री जिन पर चला नहीं जाता हमारे डॉक्टर साहब रेती चाचा श्री बोले शास्त्री जी जरूर आऊंगा आप कहीं भी कथा हो जाते जरूर हैं। पैर से नहीं चल पाते लेकिन ठाकुर जी की कथा में अवश्य आते हैं तो ठाकुर जी क्यों ना कृपा करेंगे। जो आएगा उनको हंस बनाएंगे और भैया जो ना आएगा वो हमारी तरह कौवई रह जाएंगे। कौन कौन हंस बनना चाहे हाथ उठाएं जरा जो ना बने वो नीचे कल नहीं हो। कागा से तो हंसी करेगो कागा से तो हंस करेगो कागा
करेगो, कागा से तोए हंस करेगो। मिट जाए और के दाग रे, हाँ मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सदा रे तेरी अच्छी बनेगी, सदा रे तेरी अच्छी बनेगी। हो सदा रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए हे व्यास जी महाराज, संतों की कृपा मुझ पर हुई तो मैं नारद के रूप में आपके सामने हूं। अब आप कहते हो कुछ नहीं होगा, आप मेरे कहने से कुछ उद्यम करो, कार्य करो। आज व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों की भागवत, कितने 4 श्लोकों की, पहले ये 4 श्लोकों की भागवत थी। आज नारद जी ने 4 श्लोकी भागवत को व्यास जी को दिया। व्यास जी ने वही 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों में रचित कर दिया और हमारे और आपके सामने ये 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत की पोथी रखी हुई है। और लिखने के बाद सोचा इसको किसको दूं? भाई अधिकारी भी तो कोई होता है, भाई जो अधिकारी होता है उसी को पद दिया जाता है, अनाधिकार को नहीं। अब बोले इसको पद किसको दी जाए? तभी सोचने लगे कि मेरा पुत्र कौन? सुखदेव, जो कि तपस्या में बैठा हुआ है, क्यों ना उसको दिया जाए। आज अपने शिष्यों को भेजा है। सुखदेव जहां तपस्या कर रहे थे कि जाओ और हमारे पुत्र को लेकर आओ, और नहीं आए तो उनको ये श्लोक सुनाना। आज बड़ा ही सुंदर एक श्लोक की एक पंक्ति अपने शिष्यों को याद कराई और शिष्यों से कहा कि जाओ सुखदेव जी को ये सुनाना, सुखदेव अवश्य आएगा। आज जाकर उन शिष्यों ने बड़ा ही सुंदर श्लोक बोला और सुखदेव जी के सामने समक्ष खड़े होकर कहा, बरहा पीडम नटवर बपो करण्यो कर्णिकारो बिभ्रतवासः कर बिभ्रतवासः कनक कपिशा वैजयन्ती क्षमाला। बड़ा ही सुंदर श्लोक, भागवत का मार्मिक श्लोक व्यास जी के कुछ शिष्यों ने सुखदेव जी को सुनाया। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। क्या? वरहा पीडम, नटवर बपू, जिनका छोटा सा शरीर है। आपने देखा होगा एक पीपल के पत्ते पर, तस्वीर देखी होगी आपने, पीपल के पत्ते पर भगवान अपने अंगूठे को मुंह में दे रखा है। देखा ना ऐसा तस्वीर? एक तस्वीर में आपने देखा होगा पीपल के पत्ते पर बैठे हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे को मुंह में दे रखा है। वही स्वरूप का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर बपू, नटों के समान छोटा सा शरीर धारण किए हुए है भगवान की इतनी सुंदर झांकी है, उसको देखकर अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत मोहित हो जाते हैं, जिनके गले में वैजयंती माला धारण करे हुए हैं, कानों में कर्नेर के पुष्प लगे हुए हैं। जैसे ही इस श्लोक को सुना, सुखदेव जी की समाधि टूट गई।
सुखदेव जी ने सोचा जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं और ये बालक जो है मेरे सामने, उसी का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। फिर सोचने लगे होगा कोई कृष्ण, होगा कोई इतना सुंदर बालक, मुझे क्या, मुझे तो भगवान का ध्यान करना है। पुनः तपस्या में बैठ गए। व्यास जी के शिष्यों ने आकर कहा, महाराज सुखदेव जी की तपस्या खुली तो सही, लेकिन आए नहीं। बोले फिर? बोले अब के जाओ और ये दूसरा श्लोक बोलना। पुनः गए हैं, सुखदेव जी के समक्ष दूसरा श्लोक बोला, जिसमें करुणा के बारे में बताया है। भगवान का कैसा करुणा है भगवान की। क्या? अहो बकीयम स्तनकालिकूट जिघांसया पायदप्य साध्वी। अहो बकीयम स्तनकालिकूटा, ध्यान से सुनना। शिष्यों ने कहा कि अहो हे, बोले गोविंद भगवान की जय। ये आपके सामने बालक, इनको शांत करो। प्रमोद भैया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा ही सुंदर श्लोक बोला, अहो बकीयम। बकी कहते हैं किसको? बकासुर की बहन। कौन? पूतना। अहो बकीयम स्तन काल। अपने आपने कथा सुनी होगी, सुनोगे आगे। जब भगवान का जन्म हुआ, 6 महीने के हुए नहीं, कौन आ गई? पूतना मौसी आ गई। क्या? भगवान को मारने के लिए। और क्या? अपने स्तनों से जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई है। भगवान ने क्या किया? कोई हमें मारने के लिए आए तो हम क्या करते हैं? या तो उसको मार देते हैं, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया? भगवान ने उस राक्षसी पूतना मौसी को मारा तो सही, लेकिन उसको गति पता है क्या दी? जो यशोदा मैया को देनी थी, वो गति आज पूतना को प्रदान कराई है। क्यों? भगवान कहते हैं कोई भाव से, कोई कुभाव से कैसे भी मेरे सामने आए, मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूं। कोई कैसे भी आ जाए, कोई भाव से भज ले, कोई कुभाव से। और हो देखो, अगर जो आप भाव नहीं है तो कुभाव से किसी को शत्रु मान लो। भगवान को शत्रु माना किसने? कुंभकर्ण ने, कंस ने। जिसने भगवान को शत्रु माना, उसका उद्धार भगवान ने ही किया है। भगवान कहते हैं भाव से भज बेटा, चाहे कुभाव से, उद्धार मैं तेरा अवश्य करूंगा। आज वही पूतना आई तो मारने के लिए, लेकिन भाव कौन सा लेकर आई? अपनी माँ का। क्यों? कि मैं दूध पिलाऊंगी और जब वो दूध पिएगा तब वो बालक मर जाएगा। तो पहले पूतना के मन में माँ का भाव आया, ठीक है ना? जब माँ का भाव आएगा तभी बालक दुग्ध पान कर पाएगा। आज उसी पूतना को भगवान ने माँ की गति दी, और जैसे ही पूतना मरी, उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में ही समाहित हो गई। राजा परीक्षित ने आगे पूछेंगे, महाराज वो तो मारने के लिए आई थी, लेकिन उसको दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। बोले उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करी। हाँ, सायुज्य मुक्ति का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को अपने में ही लिप्त कर लेते हैं और उनको वो मुक्ति प्रदान कराते हैं। आज ये श्लोक सुनते ही सुखदेव दौड़े दौड़े उन बच्चों के पास में आए, शिष्यों के पास में, और कहा भैया ये श्लोक। बोले आप चलिए, आपके पिता व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, एक नहीं 18,000 श्लोक आपको श्रवण कराएंगे। आज जैसे ही आए हैं 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत की पोथी आज सुखदेव जी के कान में प्रणीत कर दी और कहा कि जाओ बेटा इसका प्रचार प्रसार करो। लेकिन अपना बालक है और कोई अपने बालक को ही बढ़ाई बार बार करे तो समाज उसको जीने नहीं देता, तो इसका परीक्षा भी ली जाती है। आज राजा जनक के यहाँ पर सुखदेव जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा है।
कि जाओ इस सुखदेव की परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि व्यास भागवत का अधिकारी वही है जिसने काम को और क्रोध को जीत लिया हो। आज राजा जनक के यहाँ पर वेदांत पढ़ने के लिए सुखदेव जी को भेजा है और पत्र लिख दिया, हे राजा जनक, मेरा पुत्र आ रहा है और पुत्र सुखदेव, इसकी आपको परीक्षा लेनी है, इसने काम को और क्रोध को जीता है कि नहीं। आज जैसे ही द्वार पर आए, राजा जग ने कह दिया कि दरवाजा बंद कर देना। जैसे ही सुखदेव आए, सुखदेव द्वार पर खड़े हुए हैं। सैनिकों ने कहा कि महाराज आप खड़े रहो, अभी हम पूछ के आते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन, 5 दिन तक सुखदेव राजा जनक के द्वार पर ही खड़े रहे। अब आप मानो कि आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आए और 10 मिनट किवाड़ खोलने में देरी हो जाए तो कहेगा बैठा रहे भैया, अपने घर का राजा होगा, हम भी अपने घर के राजा हैं, हम तो चले लौट कर। हाँ, आजकल इतना समय किस पर है, कौन किसकी सुनता है। लेकिन 5 दिन तक वैसे ही निरंतर खड़े रहे। राजा जनक ने सैनिकों से कहा कि जाओ देख कर आओ, कोई चेहरे पर सिकुड़न क्रोध तो नहीं आया। सैनिकों ने कहा महाराज जैसे 5 दिन पहले प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे, आज भी सुखदेव भगवान ऐसे ही खड़े हैं। अंदर लेकर आए, एक सुंदर सा स्थान चौकी पर बिठाया। सुंदर सुंदर युवती पान का बीड़ा, भोजन, फल इत्यादि लेकर आई, आलिंगन करने लगी। लेकिन सुखदेव महाराज के मन में कोई भी इंद्रियां इधर से उधर नहीं हुई। आज राजा जनक आकर प्रणाम किया, बोले महाराज क्षमा करना, आपके पिता का आदेश था इसलिए मुझे परीक्षा लेनी पड़ी। आप तो स्वयं वेदांत के सशस्त्र हस्ताक्षर हो, आप मेरी तरफ से पास हो। प्रणाम करके सुखदेव जी को भेजा है। और वही सुखदेव उस भागवत का रसस्वादन करते हुए पुनः जंगल की ओर चल दिए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वही सुखदेव आगे चलकर राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप लगा है, तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, वही सुखदेव भगवान आए हैं। उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई और उनको मुक्ति प्रदान की है। सौनकादि ऋषि बोले महाराज सूत जी महाराज ये आप ये बताइए कि ये परीक्षित कौन था और परीक्षित की कथा हमें आप सुनाइए। श्री सूत जी महाराज बोले वैसे तो सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा परीक्षित की जन्म से मेरे भगवान की कथा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि जिस मानव से भगवान की कथा जुड़ जाए उस मानव की कथा अवश्य सुनानी चाहिए। और राजा परीक्षित की कथा से भगवान की कथा जुड़ी हुई है। आइए हम और आप भी चलते हैं कहाँ, महाभारत का युद्ध। देखिए मैंने बताया ये सार है, कभी आप कहोगे कभी आगे कथा चली जाती है कभी पीछे, क्योंकि इसमें प्रश्न करने वाले बहुत हैं। कथा कई जगह चल रही है, सूत सौनक संवाद, उधर नारद और सनत कुमार संवाद है ना, आगे अभी सुखदेव और राजा परीक्षित संवाद प्रारंभ हो जाएगा। 6 संवाद हैं, विदुर मैत्री संवाद। इस भागवत के अंदर 6 संवाद हैं, प्रश्न और उत्तर करने वाले 6 जगह हैं, इसलिए ये बार बार कहीं कथा आगे निकल जाती है, कभी कथा पीछे आ जाती है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, यदा मृधे, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव का नाश हो गया। यदा मृदे कौरव सृंजियाना वीरे स्वथो वीर गति गतिषु, सभी कौरव मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन एक बचा है कौन? दुर्योधन। वो भी आज रणभूमि में पड़ा हुआ है, जिसकी जंगा भीमसेन ने तोड़ दी है, तड़प रहा है। तभी उसका एक मित्र सखा
कौन? तभी उनके एक सखा आए। अब आकर के अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये दशा किसने की? बोले ये पांडवों ने। पांचों पांडवों ने हमारी दशा की है। मेरे सारे 99 भाई मारे गए और एक मैं बचा हूं और मैं भी इस रणभूमि में तड़प रहा हूं। बोले मित्र, मैंने तेरे से कहा था कि मुझे एक दिन का सेनापति बना दे, मैं सारे पांडवों का नाश कर दूंगा। और देखो होता भी है, जब किसी की किसी से शत्रुता हो जाए तो जो